बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जर्नी ऑफ लर्न नॉलेज। आज का हमारा जो लेक्चर नंबर है वो MCM 301 का ऑब्जेक्टिव के लिहाज से जो लेक्चर सीरीज़ है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, पहले जो सब्जेक्टिव के लिहाज से वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव के लिहाज से जो है वो अपना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास लेक्चर नंबर 23 है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए, बाद में आप भूल जाते हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कीजिए वीडियो को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है विजुअल एड्स आर मेनली यूज्ड टू, यानी विजुअल एड्स जो मेनली किस के लिए यूज़ होते हैं तो वो स्पोर्ट स्पोकन मैसेज। ठीक है, स्पोर्ट स्पोकन मैसेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ विजुअल एड। तो इसमें हमारे पास चार्ट है। ठीक है, इसमें हम चार्ट है, गेस्टर एसेंट ये इसमें नहीं आता। ठीक है, वॉइस ये भी इसमें नहीं आता। चार्ट विजुअल एड्स का मतलब क्या है कि देखने वाले, ठीक है, जिसको देख कर हम समझ सके जिस चीज़ को। ठीक है, visual aids help audience to understand better. One benefit of visual aids is better retention. ठीक है, मतलब विजुअल एड्स शुड बी क्लियर एंड सिंपल, मतलब सिंपल और क्लियर होने चाहिए। ओवर यूज़ ऑफ विजुअल एड्स कॉजेज द डिस्ट्रैक्शन। जो ज़्यादा हम इतने ज़्यादा पिक्चर्स या कोई भी चीज़ वो भर देते हैं तो वो डिस्ट्रैक्शन होती है, इंसान भटकता है, समझ नहीं आती खुद को भी। जब इतने ज़्यादा लगा देगा खुद ही भूल जाएगा कि ये किस चीज़ के लिए थी और ये किस चीज़ के लिए थी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास विजुअल एड्स आर मोस्ट हेल्पफुल फॉर ऑडियंस। ठीक है, चार्ट्स आर यूजफुल फॉर शोविंग डाटा। उसके बाद हमारे पास विजुअल एड्स शुड मैच द टॉपिक। ठीक है, टॉपिक जो है मतलब विजुअल एड्स के वो होने चाहिए जो टॉपिक के मुताबिक हो, ये नहीं टॉपिक कोई और हो और ऊपर से विजुअल एड्स जो है वो पता नहीं कहाँ से कोई और ही उठा के ले आए। ठीक है, अ पुअर विजुअल एड कैन रिड्यूस इफेक्टिवनेस। ठीक है, जो विजुअल एड्स गंदे होंगे, सही नहीं होंगे, सही अंदाज से नहीं लगे होंगे और टॉपिक के मुताबिक नहीं होंगे या जो भी। ठीक है, या उनकी विजिबिलिटी सही नहीं होगी। ठीक है, सब कुछ तो क्या करेंगे वो इफेक्टिवनेस जो है उसकी जो लोगों को अट्रैक्ट कर रही होगी पहले हमारी प्रेजेंटेशन या कुछ भी, उसमें वो इफेक्ट जो वो बाकी नहीं रहेगा, उसको रिड्यूस कर देगी जो वो अट्रैक्शन वगैरह होगी। ठीक है, उसकी खूबसूरती को ख़राब करेगी। विजुअल एड्स शुड बी रीडेबल फ्रॉम बैक ऑफ रूम। ठीक है, purpose of visual aids is to clarify a message. Visual aids should be prepared before presentation. ठीक है, देखिए ये सारी इंतहाई इजी से MCQs हैं और अब मतलब ना बिल्कुल बंदा देख के समझ जाता है। ये है कि थोड़ा बंदे को एक बार देख ले, एक बार रिवाइज कर ले, देख ले, समझ ले तो वो पता चल जाता है। ठीक है, जिन्होंने ख़ास तौर पर जिन्होंने लेक्चर्स देखे होंगे ना, डेफिनेशंस देखी होंगी, वो तो मिनटों में कर लेंगे, वो इंतहाई ईजी है। तो इसीलिए सिर्फ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे, बस बता रहे हैं। और ज़्यादातर जो एक्सप्लेन जो है वो पहले डेफिनेशंस में सब्जेक्टिव पार्ट में कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद स्पीकर शुड फेस ऑडियंस। ठीक है, फेस ऑडियंस यानी उनको सामना करना, उन्हें कोई क्वेश्चन है उनका तो उन क्वेश्चन का रिप्लाई देना, और अगर नहीं आता जवाब तो उन्हें बता देने का नहीं आता। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि छोड़ के भाग जाना, उन्हें फेस करना। ठीक है, टू मच टेक्स्ट ऑन स्लाइड्स काजेज कन्फ्यूजन, यानी जब बहुत ज़्यादा स्लाइड्स हो जाती हैं तो वो क्या करती हैं, कन्फ्यूजन काज करती हैं। विजुअल एड्स आर एग्जांपल्स ऑफ नॉन वर्बल सपोर्ट। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन हमारे पास होती है जिसमें हमारे पास रिटन फॉर्म में कोई चीज़ मौजूद होती है, कोई भी रिटन फॉर्म में। ठीक है, और नॉन वर्बल सपोर्ट वो होती है जिसमें रिटन फॉर्म में कोई चीज़ें मौजूद नहीं होती, इसमें हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस यानी बॉडी लैंग्वेज जो है वो यूज़ होती है। ठीक है, और विजुअल एड्स इसी में आते हैं सारे। ठीक है, उसके बाद है विजुअल एड्स शुड बी, तो ये रेलिवेंट है। ठीक है, ये विजुअल एड्स जो है वो रेलिवेंट होने चाहिए, ये नहीं कि मतलब टॉपिक से रिलेट करने चाहिए। विजुअल एड्स वर्क बेस्ट व्हेन दे आर वेल डिज़ाइंड, जब वो वेल डिज़ाइंड होंगे, ठीक है, तो वो ज़्यादा बेस्ट काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास
स्पीकर शुड एक्सप्लेन विजुअल एड्स, ठीक है, वाइल प्रेजेंटिंग, ठीक है। स्पीकर कब विजुअल एड्स को एक्सप्लेन करता है? जब वो प्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद है मेन गोल ऑफ विजुअल एड्स इज़ टू, तो ये है इनहेंस कम्युनिकेशन, ठीक है, ये कम्युनिकेशन को बढ़ाता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास लेसन नंबर 24, पावर पॉइंट स्लाइड्स शुड कंटेन की पॉइंट्स ओनली, ठीक है। जो पावर पॉइंट होता है उस पर की पॉइंट्स होते हैं, सिर्फ ये नहीं कि सारी थ्योरी वहीं पे फेंक दे, सारी थ्योरी वहीं पे चढ़ा दे और फिर उसे पढ़ने लग जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। बस पढ़ते रहे ये बोलना, ऐसा नहीं होता। उसमें सिर्फ की पॉइंट्स लिखे जाते, बाकी जो भी हमने एक्सप्लेन करना होता है वो खुद करना होता है, हमें खुद को तैयार होना चाहिए, ठीक है। ऊपर विजुअल एड्स हमारे हो सकते हैं, या जो की पॉइंट्स होंगे और फिर विजुअल एड्स ये हो सकते हैं, ठीक है। यानी की पॉइंट्स लिखे पहले, उसके बाद उस पॉइंट को हमने लिखा और फिर नीचे भी उसके विजुअल एड्स लगा देंगे, ठीक है। इस तरह से खूबसूरती भी बनती है, ठीक है, अट्रैक्शन भी होती है, ठीक है। और इसके अलावा मतलब सारी थ्योरी वगैरह नहीं लिखनी होती ऊपर, कुछ भी नहीं, बाकी वो जो सब बोलना होता है वो सब हमें खुद को तैयार होता है, वो हमने खुद बोलना होता है, ठीक है ना। उसके बाद फाउंड ऑन स्लाइड्स शुड बी, तो ये रीडेबल होता है, ठीक है, मतलब रीडेबल होना चाहिए। टू मैनी कलर्स ऑन स्लाइड्स कॉज डिस्ट्रैक्शन, मतलब काफ़ी ज़्यादा कलरिंग भी होगी ना तो वो भी डिस्ट्रैक्शन होगी, ठीक है, उससे भी डिस्ट्रैक्शन होती है। विजुअल एड्स शुड बी यूज्ड, तो ये व्हेन नीडेड, जब ज़रूरत हो तभी इस्तेमाल करें, फजूल में इस्तेमाल नहीं करने होते। स्लाइड्स आर हेल्पफुल फॉर शोइंग बुलेट्स पॉइंट्स, ठीक है। अ गुड स्लाइड डिज़ाइन इन सिंपल, यानी सिंपल सी होनी चाहिए, ज़्यादा उसमें जैसे ये क्राउडेड कंफ्यूजिंग टेक्स्ट हैवी है, इस तरह नहीं होना चाहिए। उसके बाद विजुअल एड्स शुड सपोर्ट मेन मैसेज, तो विजुअल एड्स होते हैं वो मेन मेन मैसेज को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ग्राफ्स आर बेस्ट फॉर कंपैरिजंस, हमने जैसे डेफिनेशंस में भी किया था सब्जेक्टिव पार्ट में कि ग्राफ जो होते हैं वो कंपैरिजन करने के लिए बहुत बेस्ट रहते हैं। जैसे अगर हमने सेल्स की मिसाल ली थी कि हम देखें कि हमारे पिछले महीने में सेल्स कैसी गई थी और इस महीने में कैसी जा रही है, ठीक है, या 3 महीनों के लिए, तो हम इन तीनों का जब ग्राफ देखेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि पिछले से पिछले महीने में हमें कितना मुनाफा हुआ, कितना नुकसान हुआ, ठीक है, किस रेंज में चली गई थी, और अब उससे आगे फिर अगले महीने ने, और अभी जो करंटली महीना चल रहा है, मंथ चल रहा है हमारा, उसमें क्या कंडीशन है, ठीक है। तो ये कंपेयर करने के लिए बेस्ट है। उसके बाद है स्पीकर शुड अवॉइड, तो ये अवॉइड करता है रीडिंग स्लाइड्स वर्ड बाय वर्ड, ठीक है, उसको वर्ड बाय वर्ड जो है ना वो रीड करने से बचना चाहिए, ठीक है। इफेक्टिव विजुअल एड्स इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग, मतलब उसमें ना आप खुद से अपनी कुछ वर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और अपनी इजी लैंग्वेज में, जो आप ये नहीं कि रटे रटाई स्पीच में, ठीक है, स्पीच बनाएं, उसे देखें पढ़ें, ठीक है, वो अच्छी चीज़ है। इससे बंदे को और भी कोई कभी नहीं भी होता, मवाद मटेरियल जहन में नहीं आ रहा होता, तो वो स्पीच जो होती है वो बेस्ट काम करती है, ठीक है, वो करें। लेकिन उसके साथ साथ अपना दिमाग मिला के कोई, अगर बिलफर्ज रखो डटे डटाई स्पीच भी आपको नहीं आ रही है, तो खुद से मतलब अपने अंदर का जो मवाद है, आपका जो मटेरियल है, जो आपके अंदर मौजूद है, उस टॉपिक के रिलेटेड, ठीक है, रेलिवेंट होना चाहिए, उस टॉपिक के रिलेटेड कुछ और है तो वो आप कॉन्फिडेंटली वो बोल सकते हैं, ठीक है। लाजमी नहीं कि एक स्पीच रटे रहे वो ही बोल सकते हैं, उसके अलावा नहीं बोल सकते आप, ठीक है, लेकिन होना रेलिवेंट चाहिए, बस बस वर्ड बाय वर्ड रीड नहीं करना हमने स्लाइड्स के ऊपर जो होता है, ठीक है, और खुद बताना होता है सब कुछ, ठीक है। उसके बाद इफेक्टिव विजुअल एड्स इम्प्रूव्स अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। हैंड आउट्स आर गिवन टू ऑडियंस ड्यूरिंग और आफ्टर शोइंग विजुअल्स, मतलब जब हम विजुअल्स दिखा रहे होते हैं उसके दौरान या तो हम दे देते हैं या फिर उसके बाद, ठीक है, दिखाने के बाद। उसके बाद है हमारे पास कि slides should be aligned with the speech content. Visual aids reduce misunderstandings. Poor slides designs leads to confusion. Images used in slides should be relevant, ठीक है। Visual aids should never overpower speaker, ठीक है। But the slides should guide message flow. Visual aids are effective when they are purposeful, ठीक है, purposeful, ठीक है। उसके बाद है यानी इफेक्टिव तब होंगे जब पर्पसफुल होंगे, कि मकसद के तहत होंगे, एवं ही नहीं होंगे, मकसद जो मकसद होगा हमारा उसके मुताबिक लगे हुए होंगे। प्रॉपर विजुअल हेल्प ऑडियंस टू रिमेंबर, ओके। विजुअल एड्स आर अ पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल्स, डन। नेक्स्ट हमारा लेक्चर नंबर 25, ग्रुप कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स मोर देन वन पर्सन, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा याद से।
अच्छा, मोर देन 1 पर्सन, ठीक है। जो कम्युनिकेशन होती है वो मोर देन 1 पर्सन के दरमियान होती है, ठीक है। ग्रुप कम्युनिकेशन हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। यानी किसी भी फैसला लेने के लिए, ठीक है। इफेक्टिव ग्रुप कम्युनिकेशन रिक्वायर्स कोऑपरेशन, ठीक है। जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है उसमें कोऑपरेट किया जाता है एक दूसरे के साथ, ठीक है। एक दूसरे का ख्याल रखा जाता है, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, ठीक है। जो ग्रुप डिस्कशन होती है इसका मतलब मकसद होता है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, यानी सब अपने अपने मशवरे देते हैं, अपनी अपनी राय देते हैं, ठीक है। तो फिर उन सब की राय से एक नया फैसला हम लेते हैं, ठीक है, उन सबको देख के। लिसनिंग इन ग्रुप कम्युनिकेशन ऐसा होता है ना कि कभी एक चीज़ जो होती है ना, ये आप ध्यान रखिए कि एक वक्त में कभी ऐसा होता है कि हमें हमारे एक चीज़ हमारे सामने होती है लेकिन हमें वो समझ नहीं आ रही होती। सामने होने के बावजूद ना दिखाई दे रही होती, ना समझ भी नहीं आ रही होती, हम परेशान बैठे होते हैं। लेकिन वही अगर हम किसी और से डिस्कस कर लेना, तो करने के दौरान ही अगर वो इंसान बोला भी ना हो लेकिन बस आप उससे शेयर कर रहे हो, तो तब भी वो फ़ौरन उसी दौरान आपको क्लिक हो जाता है आपके दिमाग में, इसका आंसर ये इस तरह सॉल्व होगा। मेरे साथ कई दफ़ा हमारे साथ ऐसा हुआ है कि बड़ा कंफ्यूज होके बैठे होते हैं। जब भाई आते हैं या भाई आए उनसे से शेयर किया, उन छोटे भाइयों बड़े भाइयों जो भी बस बात करनी होती है, अम्मी से किसी से भी बस एवें एक बात करनी होती है, उन्हें बताना होता है ये कन्फ्यूजन है, ये सवाल यहाँ ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, अब मुझे पता नहीं चल रहा है कैसे करना है, यहाँ से तो ऐसे हो रहा है, यहाँ से ऐसे, बस इतना करना होता है कि फ़ौरन जवाब ज़हन में आ जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से शेयर करने से चीज़ें आसान हो जाती हैं। एक तो टेंशन बंदे की जो है वो कम होती है, ठीक है। और जब बंदा बात करता है ना, तो इंसान का जो ज़हन पे जो एक चीज़ पे अटका होता है वो दूसरी चीज़ पे जाता है, ठीक है। यानी उसकी तवज्जो हट जाती है, उससे वो दूसरी साइड पे चला जाता है। तो दिमाग जब एक चीज़ से उकता चुका होता है, जब दूसरी साइड पे जाता है तो वो थोड़ा फ्रेश होता है, ठीक है ना। इसलिए उसको फ्रेश करना भी ज़रूरी होता है दिमाग को, ये भी ठीक है। और सबसे मेन बात कि शेयर कीजिए करिए चीज़ें एक दूसरे के साथ। स्टडी भी अगर आप कर रहे हैं, एक चीज़ समझ नहीं आ रही तो छोटा भी है ना आपको भाई, बस उससे बैठकर एक बार ये बता कह दो कि ये लाइन ऐसे हो रही है तो मुझे ये ऐसे नहीं समझ आ रही, आपको खुद ब खुद ही जवाब मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास लिसनिंग इन ग्रुप कम्युनिकेशन शुड बी एक्टिव, ठीक है। अ ग्रुप यूजली हैज़ कॉमन गोल, लीडरशिप इन ग्रुप हेल्प्स टू गाइड मेंबर्स, ठीक है। पुअर ग्रुप कम्युनिकेशन लीड्स टू मिसअंडरस्टैंडिंग्स, group communication improves teamwork, feedback in group communication is important, group communication is mostly two way, ठीक है, ये टू वे ही होती है। इफेक्टिव ग्रुप्स ये वन वे तब आई थिंक सो हो सकती है मेरे ख्याल से, जब हम जो है ना खुद से बात कर रहे होंगे। तो यही मतलब वन वे कम्युनिकेशन में वही हमारे पास सेल्फ कम्युनिकेशन आ जाती है, या ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें कोई फीडबैक ना मिलता हो, ठीक है। जैसे कि मतलब रेडियो स्टेशन वगैरह जो हैं, ठीक है, उनमें फीडबैक वैसे जो है लोग ज़्यादातर मतलब आप बोलते जा रहे होते हैं, बस कोई म्यूज़िक चला दिया, ये वो चला दिया, ठीक है। तो यही होता है। बाकायदा बातचीत जब करते हैं तो तब वो टू वे हो जाती है, यानी जब कोई कॉल करता है रेडियो स्टेशन पर तो उनसे बातचीत की जाती है, तो वो तब टू वे हो जाता है, ठीक है। वैसे वन वे में ज़्यादातर जो समझ आती है हमारे लिहाज से वो सेल्फ कम्युनिकेशन ही आ जाती है। इफेक्टिव ग्रुप्स इन कोर्ट, तो ये है पार्टिसिपेशन, ठीक है, पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट इन ग्रुप occurs due to poor communication. A successful group shares ideas openly. Group rules should be clear. Respect among group members leads to effective communication, ठीक है। effective communication के लिए ये अच्छा है। Group communication is common in meetings. पुअर लिसनिंग अफेक्ट्स ग्रुप नेगेटिवली, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कि कॉपरेशन इन ग्रुप रिजल्ट्स इज सक्सेस, ठीक है, जो कॉपरेशन होती है। उसके बाद है मेन एम ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन इज़ टू अचीव कॉमन गोल, ठीक है, जो मेन एम होता है एक कम्युनिकेशन के गोल का, ठीक है। उसके बाद जी तो ये हो चुका हमारा, ठीक है।
ये सारे इंतहाई इजी और बहुत ही आसान से एमसीक्यूज़ है, कोई इतने मुश्किल एमसीक्यूज़ नहीं है, बस एक बार आप रीड करें। मकसद ये होता है, एक तो आप सब्जेक्टिव पार्ट लाजमी लाजमी देख लीजिएगा, ठीक है। वो डेफिनेशंस होती हैं मेन, जब आप वो देख लेते हैं आपको सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं। और हमारे जो आपको बताया जैसे कि पहले ही, कि ये कोई इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं होता है कि सब्जेक्टिव पार्ट जो हमारा होता है, कि इतना लंबा चौड़ा काम नहीं होता है कि उसमें ज़्यादा ज़्यादा लाइन्स वगैरह, या नहीं, टू द पॉइंट, जो क्लियर पॉइंट होते हैं जिसमें हमारा पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाए कि इस जो एक डेफिनेशन है उसका मकसद क्या है, कोई भी उसका मतलब क्या बन रहा है, ठीक है। वो टू द पॉइंट क्लियर बात होती है, ठीक है। और उसके बाद एक अच्छे सिंपल एग्जांपल्स होती हैं जिससे हम उसे इजीली समझ सकें, ठीक है। कोई ज़्यादा थ्योरी वगैरह नहीं होती है, और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होते हैं, ज़्यादा कोई लेंथी काम नहीं होता है, ठीक है। तो वो लाज़मी आप देख लीजिए करिए, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह इसके जो है ना, वैसे मतलब कि एमसीक्यूज़ और भी हम करेंगे, फाइल्स करने का इरादा है इस बार, कि हम फाइल्स से भी देखेंगे। ये तो हम हमारे खुद के नोट्स बनाए होते हैं जो चैप्टर वाइज होते हैं ना, ठीक है। तो ओवरऑल हम इंशाल्लाह फाइल्स भी देखेंगे। उम्मीद है इंशाल्लाह टाइम बच जाएगा तो हम वो भी इंशाल्लाह तैयार करेंगे। भाई कि आप लाज़मी सब्जेक्टिव पार्ट देख लें तो उससे आपकी सारी क्लियर हो जाएगी, फिर एमसीक्यूज़ को क्यूज़ जो होते हैं वो करने आसान हो जाते हैं आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब बस लाज़मी कर लीजिएगा याद से, ठीक है, भूलिएगा मत। और लाइक भी कर लीजिए वीडियो को, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।